हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। सो आज अपन इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हिडन डिडक्शंस इन इनकम टैक्स रिजाइन। राइट, आप इनकम टैक्स अब फाइल करेंगे, 31 मार्च इज नियर। राइट, सो 31 मार्च नियर है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो इसके लिए क्या क्या डिडक्शंस, आपको नॉर्मली बहुत सारी डिडक्शंस मालूम होगी। आई बैक, आपको पता है 80C में मुझे टैक्स सेविंग करने को मिल जाती है, जहाँ पे मेरी ट्यूशन फी आ जाती है, ईपीएफ आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है होम लोन का, और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड एटसेट्रा की डिटेल्स मेरे को मिल जाती है एज ए डिडक्शन क्लेम करने के लिए। इनफैक्ट मुझे एचआरए के बारे में भी पता है, लीव ट्रैवल अलाउंसेस भी मेरे को पता है, जिन लोगों का रिटायरमेंट पास है उनको ग्रेच्युटी के बारे में भी पता है। लेकिन इन सब में कई सारी डिडक्शंस ऐसी भी हैं जिनकी अगर अवेयरनेस आपको हो तो आप और ज़्यादा टैक्स अपना सेव कर सकते हैं। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरीके की और वीडियो वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए। आज मैं आपको 5 ऐसी हिडन डिडक्शंस बताने जा रहा हूं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इनकम टैक्स में। राइट, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं, सैलरीड हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। सो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आती है डिडक्शन ऑफ 80GG। राइट, सो आपको एचआरए अगर कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है और आप एक एकोमोडेशन में रहते हैं जो कि रेंटेड है, तो आपने जो भी रेंट पे किया हुआ है आप उसको अंडर 80GG एज ए रेंट पेड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको कई बार कई कंपनियां एचआरए नहीं देती हैं, अपनी डिडक्शन में एचआरए प्रोवाइड नहीं कराती हैं, फॉर्म 16 में एचआरए नहीं आता है आपको। तो जो भी आपने रेंट पे करा है, रेंट की स्लिप्स वगैरह आपके पास है, अकाउंट के थ्रू आपने पे करा है, टीडीएस वगैरह ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो आप उसकी ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में। पर इसकी 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहली कंडीशन है आपकी, जो रेंट की पहली कंडीशन है वो है एनुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम। आपकी जितने भी आपने एनुअल रेंट पे कराए, लेट सपोज 10,000 रुपीज पे कराए, माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम। एनुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम। इसकी सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है 5,000 रुपीज पर मंथ। थर्ड कंडीशन हमारी आती है हमारा इसमें 25% ऑफ द टोटल इनकम। इन तीनों का लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग हम ले लेते हैं। राइट, इसको हम एक्चुअल रेंट पेड में शो कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। लेट सपोज एक मेरी सैलरी है 5 लाख रुपीज, या मेरी इनकम है 5 लाख रुपीज, और मैंने रेंट पेड करा 10,000 रुपीज पर मंथ। राइट, तो मेरी पहली कंडीशन क्या थी? मेरी पहली कंडीशन थी एनुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम। 10,000 रुपीज पर मंथ पे करने से मैंने टोटल एनुअल रेंट पे करा 1,20,000। 10% ऑफ द टोटल इनकम कितना आया? 50,000। 120 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 70,000। तो ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड कंडीशन 5,000 रुपीज पर मंथ स्ट्रेट टर्म है, तो 60,000 रुपीज बैठ जाता है। थर्ड वन इज 25% ऑफ द टोटल इनकम। मेरी एनुअल इनकम है 5 लाख रुपीज, 25% 1,25,000। अब इन तीनों में लीस्ट क्या है? 60,000 सॉरी, जो कि मेरा सेकंड नंबर की कंडीशन को फुलफिल करता है। तो मैं 80GG के अंडर 60,000 रुपीज एनुअल रेंट पेड की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। बट इसके साथ 2 कंडीशन एक अटैच्ड है। पहली कंडीशन है आप जिस भी लोकेशन पे रह रहे हो, आपकी स्पाउस के नाम पे या किसी एचयूएफ के नाम पे कोई एनी अदर अकोमोडेशन आपकी ओनरशिप में नहीं होना चाहिए। सेकंड इसकी कंडीशन ये है आपकी कोई भी रेंटल इनकम आप इनकम टैक्स में डिक्लेयर ना कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर। राइट, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के अंडर रेंटल इनकम डिक्लेयर कर रखी है तो आपको 80GG की डिडक्शन नहीं मिलने वाली। 80GG की डिडक्शन आपको तभी मिल पाएगी जब आप एचपी हाउस प्रॉपर्टी पे जो रेंटल इनकम है उसको डिक्लेयर नहीं करते हो, या आपकी कोई इनकम एग्जिस्ट नहीं करती है इस तरीके की। तो पहला आपको डिडक्शन मैंने कितने अच्छे से क्लियर करी? 80GG। राइट, तो सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास जो आती है, सेकंड डिडक्शन हमारे पास आती है 80D की। सर 80D में तो मेडिकल प्रीमियम आता है, मुझे पता है, लेकिन क्या आपने सोचा है हेल्थ चेकअप भी आता है? 5,000 रुपीज पर मंथ का हेल्थ चेकअप आपको एज ए डिडक्शन मिल जाता है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए। ये भले ही आपने अकाउंट के थ्रू स्पेंड करे हो या आपने बाय कैश दिए हो, 5,000 रुपए का
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आपने किया हुआ है तो आप उसको एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करनी होती और ये आपका मेडिकल जो एक्सपेंडिचर होता है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का जो एक्सपेंडिचर होता है, उसके अलावा आपको एडिशनल डिडक्शन मिलती है, राइट। तो हमारी जो थर्ड डिडक्शन है वो आती है हमारी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सो मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर इस साल तो मैंने लॉस ही किया है, मैं एफ&ओ में ट्रेडिंग करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं इक्विटी इंट्राडे करता हूं, मेरा कहना ओवरऑल लॉस ही हुआ है, तो मैं आईटीआर क्यों फाइल करूं। सो मैं उनको समझाता हूं आईटीआर फाइल करना आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है इस केस में। लेट सपोज आपको एफ&ओ में लॉस हुआ है और आप आईटीआर फाइल नहीं करते, तो आप क्या क्या लॉस कर सकते हो अपना। आपने लॉस को रिपोर्ट नहीं करा इनकम टैक्स की रिटर्न में, तो आपके साथ क्या होगा, आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे अगले 8 सालों के लिए। क्या? यस, आप 8 सालों के लिए अपने लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और इनफैक्ट अगर आपका टर्नओवर प्रेस्क्रिप्शन लिमिट से कम है, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से कम है, तो आप नॉन ऑडिट में भी जाके आईटीआर 3 फाइल करके अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगेन जब आपको नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जब आपको गेन होगा, तो वो गेन पहले उस लॉस से एडजस्ट होगा, देन बची हुई इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सपोज करो आपको 5 लाख रुपए का लॉस हुआ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर विच इज 23-24, राइट। अब आपने लॉस कर दिया, इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। अब आपको नेक्स्ट ईयर 10 लाख रुपीस का गेन होता है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा केवल 5 लाख रुपए पे, क्योंकि 10 लाख में वो 5 लाख रुपए जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है वो सेट ऑफ हो जाएगा। सो दिस इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। इसमें कई सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की हेल्प नीडेड है। इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही वो सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किया है तो वो चाहे भले ही लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, दोनों से सेट ऑफ हो जाएगा। बिजनेस इनकम, अगर बिजनेस लॉस आपने किया है तो वो बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा। तो ये कई सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। इसके लिए एक्सपर्ट्स की हेल्प नीडेड है, लेकिन आप अपनी प्लानिंग खुद से कर सकते हो, अपना लॉस का कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो और अपने चार्टेड अकाउंटेंट को ये सारी डिटेल्स फर्निश करके उससे हेल्प मांग सकते हो कि भाई मेरा ये सेट ऑफ हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सो 4th नंबर की हमारी जो डिडक्शंस इसके अंदर आती है वो बहुत ही अच्छी डिडक्शन है, बहुत ही सिक्योर डिडक्शन है। वो है अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। हमें सबको पता है कि हमारे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम में हमें डिडक्शन मिलती है। इनफैक्ट 80C, 80CCC, 80CCD इसके अंदर क्यूमुलेटिवली 1.5 लाख की डिडक्शन आपको मिल जाती है अंडर 80C की ग्रुपिंग में। बट इसके अलावा भी एडिशनली अगर आप 80CCD 1B के अंदर 50,000 रुपए एनपीएस में डालते हो तो एडिशनली इन एडिशन टू 1.5 लाख आपको 50,000 रुपीज तक की डिडक्शन मिल जाएगी, राइट। इसकी कंडीशन यही है कि ये टियर 1 अकाउंट में केवल और केवल एप्लीकेबल होता है अप टू द एज ऑफ 60। तो उसकी कंडीशन भी आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट से एक बार चेक करा सकते हो, राइट। सो द फिफ्थ वन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जी हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है, राइट, या आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो नहीं किया लेकिन आपने रियलाइज्ड नहीं किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अनरियलाइज्ड फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आप उसको रियलाइज करके 1 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन ले सकते हो। अगर आपने सपोज करो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पैसे डाले हुए हैं और आपने 3 साल 4 साल के लिए छोड़े हुए हैं पैसे, तो अगर आपका वो 1 लाख रुपए के करीब का प्रॉफिट बैठ रहा है, गेन बैठ रहा है, तो आप उसे रियलाइज कर लीजिए। रियलाइज करने के बाद एग्जेम्पशन क्लेम कर लीजिए ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े। उसके बाद रियलाइज करने के बाद आप उसको वापस से अपने स्टॉक को सेम प्राइस पे खरीद लीजिए। दैट विल बी कॉल्ड टैक्स हार्वेस्टिंग। सो टैक्स हार्वेस्टिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका मैं डिटेल में क्लियर करने वाला हूं। उसका कंटेंट बहुत जल्दी बना के लेके आऊंगा मैं आपके लिए और आपको डिलीवर करूंगा। टैक्स हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से आपको टैक्स प्लानिंग में हेल्प करता है।
अगर आपका नोशनल प्रॉफिट हो रहा है अप टू 1 लाख रुपीज विच इज इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप उसको नोशनल ना रहने दीजिए, आप उसको रियलाइज करके उसकी एग्जम्पशन क्लेम कर लीजिए, ताकि आने वाले अपकमिंग ईयर्स में जब आपको टैक्स उस पर ना देना पड़े, क्योंकि 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन 1 साल के लिए वैलिड होती है। तो सपोज करो 3 सालों के लिए अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पॉइंट ऑफ व्यू से, और 1-1 लाख रुपए की एग्जम्पशन आपने हर साल क्लेम करी, तो तीसरे साल तो आपको हो सकता है 3 लाख से ज्यादा गेन ना हो, तो 3 लाख का गेन आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, राइट। सो 1 लाख पर ईयर आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिडक्शन। तो ये 5 डिडक्शन आपको मैंने बताई कि आप किस तरीके से अपना टैक्स सेव कर सकते हो। अगर टैक्स सेविंग से रिलेटेड आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरे से रीच आउट करने के लिए आपको मेरी ईमेल आईडी और मेरी टीम के फोन नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे। आप कॉल करके डायरेक्टली मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हो, जो कि आपको मुझसे कनेक्ट करने में हेल्प कर देगी। आपको कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भी मिल जाएगा, आप अपनी क्वेरी वहां लिख सकते हैं, मेरी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी विद इन हाफ एन आवर। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये डिडक्शन सारी की सारी समझ में आई हो। और अपकमिंग जो भी आपका ITR फाइलिंग का ड्यू डेट है, जो कि 31 जुलाई 2024 है, आप उसको ये सारी डिडक्शंस अपने CA से एक बार पूछ लीजिएगा और अपने डिडक्शंस क्लेम जरूर करिएगा अगर आपके ऊपर सूटेबल बैठती है तो। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।